सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हमें लघु शांति धारा क्यों नहीं करनी चाहिए? जो मूल स्वरूप होता है वो मूल ही होता है। सबसे पहले दुनिया में किसी ने शांति धारा लिखी थी, उज्जवर मांगनंदी महाराज ने बृहत शांति धारा। उसके बाद फिर लोग उसमें काट छांट करते गए। जितनी काट छांट होती जाएगी उतने नंबर कम होते जाएंगे, उतना अतिशय कम होता जाएगा, उतनी शक्ति कम होती जाएगी। कोई दवाई जितनी मात्रा में खाना चाहिए उतनी मात्रा में ना खा करके कोई कम खाएगा तो बोलो क्या होगा? बीमारी ठीक नहीं होगी। अब साहब हमारे इसलिए खाई थी कम कि हमारे पास उसको खरीदने के पैसे नहीं थे। साहब इसलिए कम खाई थी कि वो थोड़ी कड़वी ज़्यादा थी। थोड़ा इसलिए कम खाई थी क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। तो बीमारी दूर नहीं होगी। नहीं मंत्रोक्षरं न्यूनो निहंति विस्वेदना। जो चीज के लिए महान आचार्यों ने सबसे पहले जितना सोच के बनाया उसकी मात्रा को कम करने से आप करते रहिए, कलश ढोलते जाइए, सब करते जाइए, कुछ नहीं होने वाला। वो दवाई भी बेकार जाएगी और बीमार भी नहीं। बाद में जाकर के ये सब लघु शांति धारा भट्टारक, एक सुदर्शन नाम के भट्टारक हुए, उन्होंने इस प्रकार की शांति धारा बनाई है। उसको छांट करके वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्वयं को अपने आप में मंगल स्वरूप कर दिया। वह शांति धारा ठीक नहीं है। आजकल नई नई शांति धाराएं लोग बना रहे हैं। नई नई आपके मांगों के अनुसार संक्षेप कर दो, ये जोड़ दो। नहीं जोड़ना चाहिए। मात्र एक ही शांति, जैसे आदिनाथ के कितने स्तोत्र लिखे गए दुनिया में, बहुत, लेकिन जगत में प्रभावकारी कौन सा है? और भी तो लिखे होंगे। तो उसी प्रकार तुम कितने भी शांति धारा बना लो, लेकिन मूल शांति धारा ही प्रभावकारी है, वही करना चाहिए। 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, बस 2 मिनट ज्यादा लगेंगे। पूरी शांति धारा पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं, नाम पढ़ो तो 7 मिनट लगते, इससे ज्यादा नहीं लगता। अब सहजपुर में ऐसे लोग हों कि यहाँ टाइम इज मनी, हमारे यहाँ टाइम नहीं है। मैंने सब देख लिया, काम कुछ यहाँ है नहीं और फुर्सत सो थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। बड़ी शांति धारा ही करना चाहिए। छोटी शांति धारा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शक्तिहीन है, प्रभाववान नहीं है। और वो जैसे मैंने दवाई का औषधि दे दी, मात्रा में कम खाओगे दवाई व्यर्थ जाएगी, बीमारी दूर नहीं होगी। ऐसा समंत्र भद्र महाराज ने लिखा है। नहीं मंत्रोक्षण एक अक्षर भी कम है तो वह विष वेदना को दूर नहीं कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, प्रार्थना शब्द का क्या महत्व है? प्रार्थना शब्द जो है प्रार्थी से आया है, जो अपनी भावनाएं रखना चाहता है, याचना रखना चाहता है। जैनागम में भक्ति शब्द प्रयोग आया, जैनागम में पूजा शब्द का प्रयोग आया, प्रार्थना शब्द का प्रयोग नहीं आता। प्रार्थना शब्द का प्रयोग वहाँ से चला जहाँ से हम भगवान से कुछ चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से हमारे लिए लेना पड़ता है। तो वर्तमान में प्रार्थना शब्द का अर्थ होता है जब व्यक्ति अपने आप में किसी भी तरफ से असमर्थ होता है तो वो एक ऐसे समर्थमान आराध्य के सामने जाकर के प्रार्थना करता है कि मैं यह प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी प्राप्ति आपके मेहरबानी के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना, आपकी भक्ति के बिना ये संभव नहीं है। उस समय प्रार्थना की जाती है। तो प्रार्थना तो सभी लोगों को किसी ना किसी रूप में, अभी प्रातःकाल के प्रवचन ही यही चल रहे हैं कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी रूप में किसी का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि आवश्यकताएं इतनी हैं उतनी समर्थ नहीं।
आवश्यकताएं इतनी हैं कि समस्या समर्थ नहीं है, समस्याएं इतनी हैं कि उनका स्वयं के पास समाधान नहीं है। इसलिए प्रार्थना एक ऐसा आलम्बन है जो उसके लिए समर्थ बनाता। नमोस्तु गुरुदेव। जितनी प्राथमिकता आज युवा पीढ़ी लौकिक शिक्षा और कैरियर को देती है, उतनी ही प्राथमिकता धार्मिक शिक्षा एवं धर्म को कैसे दें? धर्म को हमारे लिए जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि आज की भौतिकता को भी हम धर्म के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। व्यक्ति धन चाहता है, उसको समझना पड़ेगा धन मेहनत करने मात्र से नहीं आएगा, धन के लिए भी हमें पुण्य चाहिए। आज हम भौतिकता से व्यक्ति को नहीं रोक सकते, आज मन की महत्वाकांक्षाओं को नहीं रोक सकते। आज हर विज्ञापन का युग है, हर वस्तु का विज्ञापन देख करके मन मचल जाता है कि ये वस्तु मुझे प्राप्त होना चाहिए। अब जब मन किसी वस्तु को पाने के लिए मचलता है और वो प्राप्त नहीं कर पाता है, तब तुरंत धर्म की बात सोचना चाहिए और बताना चाहिए, जब तुम ये चीज चाहते हो तो क्यों नहीं मिल रही? आप चाहते हो कि मेरा व्यापार अच्छा चले, आप चाहते हो कि मेरे पास अच्छा मकान हो, आप चाहते हो मेरे पास पैसा हो, सब चाहते हैं कि नहीं? बोलो क्यों नहीं है? ये तो भौतिकता हुई। सब धन चाहते हैं, मकान चाहते हैं, घोड़ा गाड़ी चाहते, सब चाहते हैं। ये हुई भौतिकता। विज्ञान भौतिकता कहता है इच्छाएं पैदा करो, क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ, ये बनाएगा। अब आप दूसरा प्रश्न अपने मन में उठाएं, जब तुम चाह रहे हो तो धन क्यों नहीं है तुम्हारे पास? इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, विज्ञान कहेगा मेहनत करो, ये करो, वो करो, सब कर लिया, फिर क्यों सफल नहीं हो रहे? अब यहां धर्म की बात तुरंत मन से कहो, पुण्य की कमी है। मकान क्यों नहीं है तुम्हारे पास? क्योंकि कभी तुमने किसी को आवास दान नहीं दिया। सब चाह रहे हैं कि मेरा मकान हो, बहुत अच्छा मकान हो, बढ़िया हो, मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन नहीं बना पा रहे क्योंकि हमने कभी आवास दान नहीं दिया, कभी धर्म नहीं किया। सब चाहते हैं कि मेरी जय जयकार बोले, सारी दुनिया बोले, लेकिन कोई पड़ोसी तो क्या, तुम्हारा बेटे ही तुम्हारी जय नहीं बोल रहा है, क्यों? तुमने कभी भगवान की जय नहीं बोली। तो आज के युग में व्यक्ति को धर्म को जीवन से जोड़ो, समस्याओं से जोड़ो और समस्याओं के समाधान पर धर्म को लाओ कि तुम्हारा यह कार्य क्यों नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा पुण्य की कमी है। और पुण्य कहाँ से मिलेगा? बाजार से? पुण्य मंदिर से मिलेगा, पुण्य अभिषेक से मिलेगा, पुण्य पूजा से मिलेगा, पुण्य दान से मिलेगा, पुण्य नमोकार मंत्र की माला से मिलेगा। तो व्यक्ति तुरंत माला उठा करके फेरेगा, क्योंकि उसको माला में माल दिख गया। आज व्यक्ति वैसे माला फेरने वाला, माला में माल दिखा दो, फिर देखो माला वो कितनी 108। अरे साहब आप तो 1008 को, बस माला में माल दिखाना है। धर्म की उन क्रियाओं में हमें समस्या का समाधान बताना है, तो व्यक्ति धर्म से जुड़ जाएगा और फिर धर्म को धीरे धीरे समझ भी जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आज लोग एकल परिवार में ही रहना पसंद क्यों करते हैं? देखो क्या होता है, आज का युग चल रहा है, पाश्चात्य सभ्यता का युग चल रहा है। पाश्चात्य सभ्यता का अर्थ है पशुओं की सभ्यता। पशु क्या होता है, अपनी एकाकी जिंदगी जीने का प्रयास करता है, उसका परिवार नहीं होता। परिवार होता है तो छोटे से समय के लिए होता है, बाद में उसको कोई मतलब नहीं रहता। तो आज इसका युग चल रहा है, बहुत जल्दी ये युग लौटने वाला है। आज सिंगल फैमिलियों में जो अनर्थ हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, आप बाहर जाते हैं, घर में अकेले बच्चे हैं, टेंशन बना रहता है, कौन देख रहा होगा, क्या हो रहा होगा।
कोई भी घटना दुर्घटना घटती है एक ही व्यक्ति के माथे पे आती है। हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, टेंशन हो रहे हैं। एकाकी फैमिलियां बनने का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है, नींद की गोलियां बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी कमी एकाकी जो परिवार होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा नींद की कमी हो जाती है, क्योंकि जितना भी सोचना है सब उन्हीं को सोचना, और नींद खराब हो गई तो सब खराब हो जाता है। संयुक्त फैमिली में एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक ही नहीं पूरे परिवार में बढ़ जाएगा। मैं क्यों टेंशन करूं, मैं तो सोता हूं। धीरे धीरे लौट रहे हैं आज के युवा लोग, पढ़े लिखे लोग संयुक्त फैमिली को पसंद कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि हम माँ बाप के साथ रहें, हम भाई बंधुओं के साथ रहें, ऐसा मन बना रहे हैं। क्योंकि आज का युग ठोकर खा के चेतता है, तो थोड़ी ठोकरें खा लेने दो, फिर लौट के तो आना तो यहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में प्रवेश करते समय हमें क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते समय अपना मस्तक झुकाना चाहिए, मंदिर को नमस्कार करना चाहिए। भगवान से पहले मंदिर की वंदना करना चाहिए और नमस्कार करके और बोलना चाहिए निश्चही निश्चही निश्चही, जय देव जय देव जय देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा बोलते हुए मूल नायक भगवान को देख करके पहले नमोस्तु करो, फिर मूल नायक भगवान की जो आपको स्तुति आती हो वो पढ़ के फिर एक बार नमोस्तु करो। फिर मूल वेदी पर जितने भगवान बैठे हैं उन सब की स्तुति करके, उनको देख करके एक बार और नमोस्तु करो। ऐसे 3 नमोस्तु पूर्वक भगवान की वंदना करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं बुरे कर्म करने से बुरा फल ही मिलेगा, फिर भी लोग अपनों के साथ छल कपट क्यों करते हैं? अब इतने ज्ञान हो जाए तो सारे लोग मोक्ष चले जाएंगे। जानते हुए अभी मैंने कहा ना, सब लोग पढ़े लिखे हैं। पाउच पे लिखा रहता है तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए, तो जो खा रहे हैं वे पढ़े लिखे हैं कि नहीं, पढ़ के जानते हैं कि नहीं, और पढ़ते हुए खा रहे हैं तो फिर ले दीपक कुएं पड़े। अब उनके लिए क्या कर सकते हैं, संसार यही है। मैंने कभी कहा ना भरत बाहुबली के संबंध में, सब जान रहे हैं लेकिन असंयम भाव, कसाय भाव, अज्ञान भाव के कारण से व्यक्ति इस प्रकार की परिणति करता है। छल कपट करोगे तो दुर्गति होगी, तो क्या हो जाएगी। अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि उबले हुए जल की मर्यादा 24 घंटे की होती है, और यदि मर्यादा के पूर्व उसी जल को पुनः गर्म कर ले तो क्या उसकी मर्यादा बढ़ सकती है? पहली बात तो ग्रंथ में जो है 24 घंटे की मर्यादा श्रावकाचारों में, क्रिया कोशों में बहुत स्थानों पर मिलती है। दूसरी बात, 24 घंटे के बाद यदि 1 घंटे बाद गर्म कर दोगे तो मर्यादा नहीं बढ़ेगी बल्कि विकृत हो जाएगा, और विकृत में और जीवों की उत्पत्ति की संभावना है। एक बार गर्म किए हुए जल को यदि आप गर्म पुनः करते हैं तो विकृत हो जाएगा और उसमें उष्ण योनि तैयार हो जाएगी, दूसरे प्रकार के जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाएगी जो उष्ण योनि में उत्पन्न होते हैं। इसलिए किसी भी दशा में 24 घंटे के बाद उस जल की मर्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती। 24 घंटे के बाद वह जल विकृत हो जाएगा और विकृत जल में और अनेक त्रस्त जीवों की उत्पत्ति की संभावना रहती है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन साधु विदेश क्यों नहीं जाते हैं, जबकि वहाँ भी तो जैन श्रावक रहते हैं? विदेशों में जाने में वहाँ की चर्या नहीं पल सकी। दूसरी बात है, वाहन का उपयोग करना पड़ेगा, और वाहन आदि के उपयोग करने में बहुत सारी जीवों की हिंसा की संभावना है, और वहाँ जाने के बाद वह चर्या नहीं पलेगी। राष्ट्रीय कानून, वहाँ के राजा के कानून, वहाँ का जो कानून है वो कानून अनुमति नहीं देगा।
कानून की अनुमति लेना पड़ती है, जहाँ आप लोगों को जाने के लिए वीजा बनाने के लिए कितनी मकसद करना पड़ती है। अब हम कैसे जाएंगे, वीजा कहाँ से बनवाएंगे, वहाँ तो आधार कार्ड ही नहीं है, हमारा तो एड्रेस ही नहीं है, और वो पर्पस पूछेंगे तो वहाँ क्या पर्पस बताएंगे। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति में, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के जो नियम कानून होते हैं वो साधुओं के अनुकूल नहीं होते, और साधुओं के अनुकूल नहीं होने से उन स्थानों पर नहीं जाया जा सकता। जैनी वहाँ जो हैं वो जैनी मजबूरी में गए हैं, लोभ में गए हैं, बाकी वहाँ मूल बाशिंदा नहीं है, और वहाँ की स्थितियाँ अनुकूल बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। 12 भावना और 16 कारण भावना हमें कब और कैसे भानी चाहिए? दोनों भावनाएं अलग अलग है। वैराग्य जब होना हो तो अनित्य आदि भावनाएं 12 भावना पढ़ना चाहिए। जब हमारे लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तीर्थंकर आदि प्रकृति के साथ जगत का कल्याण करना है, हमारा कल्याण हो रहा है तो जगत का भी हो, ऐसी शक्ति हम पाएं कि हमारी शक्ति से दूसरे लोगों का कल्याण हो, दूसरे लोगों का भला हो, दूसरे जीवन में दूसरे लोगों को सुख मिले, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो कि मेरी शक्ति मेरे काम नहीं आए, मेरे पास धन आए जिससे मैं दूसरों का उपकार करूं, मेरे पास ऐसी शरीर में शक्ति हो कि मैं दूसरे का उपकार करूं, मेरे पास ऐसा ज्ञान हो मैं दूसरों का उपकार करूं। तो दूसरों के उपकार करने का भाव आवे तो 16 कारण भावना भाना चाहिए, और जब संसार से वैराग्य उठाने की बात आवे तो 12 भावना भाना चाहिए। दोनों का पर्पस अलग अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। व्रत करने से हमें कौन से पुण्य का बंध होता है, और यदि व्रत खंडित हो जाए तो कौन से पाप का बंध होता है? पुण्यबंध तो कोई अलग क्वालिटी नहीं होती है, अपने परिणामों के ऊपर कोई भी व्रत पुण्यबंध के लिए ही मात्र नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो व्रत किए जाते हैं कर्मों की निर्जरा के लिए किए जाते हैं, पाप कर्मों की निर्जरा के लिए किए जाते हैं। दुर्गंधा ने सुगंध दशमी की थी, सुगंधित शरीर पाने के लिए नहीं, दुर्गंध युक्त शरीर को क्षय करने के लिए, वो तो पुरस्कार में मिलता है। तो हमारे यहाँ पापों के क्षय के लिए व्रत किए जाते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। और टूट जाता है तो उनका जो पाप का क्षय होना था वो नहीं होगा। सुधा समाधान।